काम करते हैं। यानी इसका मतलब बातिल के पास क्या है, इसलिए कह रहे हैं कि अहले इल्म जो है वही गुफ्तगू करेंगे, जो अहल है वही। हाँ, आम आदमी नहीं करेगा कि जज्बात में आगे खड़ा हो जाए। कुछ लोग कहते हैं, अच्छा बड़ी अजीब चीज़ होती है, कहते हैं अहले इल्म आजकल रद्द नहीं कर रहे हैं। रद्द अमल में कुछ नौजवान उठते हैं, उनका अपना तरीका होता है, अपना मनहज सबसे हटकर जुदा निराला, उसके नतीजे में वो समझते हैं कि दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, हालांकि वो कोई खिदमत नहीं कर रहे होते। ऐसी ऐसी चीज़ें उनके सामने आती हैं। आज हजरत साहब ने ये बात कह दी, भूचाल आ गया, अच्छा फिर रुजू कर लिया, अच्छा ऐसे हो गया, क्योंकि इल्म तो है नहीं। फिर आगे चल के कुछ दिनों के बाद एक और बात आ गई, आज उसने ये कह दिया, अच्छा ये क्या है। यानी इसका मतलब इस बंदे को खुद तबलीग की ज़रूरत है, नहीं है कि ये आके जाके मुबल्लिग बन के, दाई बन के लोगों को फितने में मुब्तला करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल यहाँ ये नुक्ता हमें मालूम हुआ कि सैयदना अली ने किसको भेजा, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि उस वक़्त बहुत बड़े आलिम थे, जो समझते थे उसूल को, सब चीज़ों को। आगे देखें, ये मुनाजरा है, यहाँ तो जिक्र नहीं है, ये मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक वगैरह में मौजूद है। उसमें ये वो खवारिज के पास गए और उन्होंने शुबहात डाले और सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु एक एक शुबह का रद्द किया। उनमें बहुत बड़ी तादाद हक़ की तरफ पलट आई, इल्ला ये कि जिनके बारे में मुक़द्दर ही ऐसा था कि उन्होंने वापस नहीं आना, उनके अलावा बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों में लोग वापस भी आए, समझ गए। तो ये होता है यानी अहले इल्म की गुफ्तगू का फ़ायदा। और आगे कहा, क्या कहा कि आप जाएं इस कौम के पास, फलबिस्तु अहसन मा यकूनु मिन हुलल यमन। इससे एक और चीज़ भी पता चली कि काश हमारे हुक्मरानों को ये चीज़ समझ में आए। बसा औक़ात कोई गलत फिक्र फैलती है, तो वो उसका इलाज क्या करते हैं, सख्ती के साथ, इब्तिदाई से। हाँ, उनको चाहिए कि सबसे पहले अहले इल्म जो हैं उनसे ऐसे लोगों को मनाएं ताकि उनके शुबह का वो इज़ाला करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे, खवारिज का मसला यही रहा है कि खवारिज के साथ जब सख्ती से पेश आया जाता है ना, ये मज़ीद डट जाते हैं। जिन ममालिक ने ये तरीका अपनाया, सही है, जैसे सऊदी अरब में भी ये खवारिज की फ़िक्र हमारे यहाँ भी है, वहाँ भी होती थी, लेकिन उनका तरीका ये था कि हुकूमत जो है उन लोगों को उलमा से मिलाती थी। मसलन कोई किसी फितने में है ना, तकफीरी फितने में या किसी में भी, उससे कहते थे कि ये जो उलमा हैं इनमें से आप किससे मानूस हैं। हर शख्स किसी न किसी आलिम से मानूस होता है। जब वो किसी का नाम लेता तो उसी आलिम को बुलाते, कहते आप इनसे बात करें। फिर वो खुल के उनके सामने अपना मसला रखता और वो आलिम ना उसको समझाता। इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं हक की तरफ पलट आए, उनके शुबहात का इजाला हो गया। लेकिन अगर उनको कत्ल किया जाता तो कहते कि हम तो शहीद हो रहे हैं। हाँ, तो ये भी एक तरीका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते तो कहते कि ये लोग तो इस काबिल ही नहीं है, इनसे बात की जाए, इनको उड़ा के रख दिया जाए, ये भी कर सकते थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, उन पर हुज्जत कायम करना ज़रूरी समझी। हज़ारों लोग हक़ की तरफ पलटे और कुछ बाकी रहे तो उनका इलाज ज़ाहिर है, फिर उस तलवार के साथ भी हुआ, वो भी है। लेकिन उससे पहले ये भी अहम मरहला है जो हमारे यहाँ इस चीज़ की तरफ यानी तवज्जो नहीं किया। इसके नतीजे में आप देखें फितने दब जाते हैं, वक्ती तौर पर ख़त्म नहीं होते। एक जैसे चिंगारी है, आग बुझ गई लेकिन अंदर चिंगारी है, लगी हुई है, कभी भी वो दोबारा भड़क सकती है। इस तरह इतने का सही इलाज अगर नहीं करेंगे ना, उसके नतीजे में ऐसे होगा।